नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए है नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी, जो लगातार दूसरी बार नगर पालिका की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप नगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? इतना आपको उनका समर्थन मिला, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं नगर की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपका असीम आशीर्वाद जो है वो मुझे प्राप्त हुआ और आपने विकास के नाम पर अपना मत दिया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका मत व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जिस विश्वास जिस भरोसे से मुझे जिताया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अध्यक्ष जी, जो आपका पिछला कार्यकाल था वो भी काफी अच्छा था। हमने देखा आपके द्वारा कई काम किए गए, पर कुछ काम आपके द्वारा उस टाइम के जो अधूरे रह गए हैं, उन पर आप कब से काम करेंगे? और जैसे पार्किंग है और अन्य भी कई काम हैं जो उस टाइम के आपके काम है वो अधूरे रह गए हैं, कब से आपके द्वारा उन पर काम किया जाएगा? जी देखिए, मैंने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत से कार्य किए क्योंकि मैं निर्दलीय जीता हुआ था और मैंने जो है एक तो हमारी जो नगर पालिका थी उसमें जो है 11 ग्राम सभाएं शामिल हुई थी, तो एक बृहद नगर पालिका बनी थी। बहुत बड़ा चैलेंज भी था हमारे साथ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी जुड़ा हुआ था। पहले जो नगर पालिका थी वो काफ़ी छोटी हुआ करती थी, तो उन 11 वार्डों को लेते हुए 11 वार्डों का जो है कार्य हमने करना प्रारंभ किया। वहाँ पर हमने छोटे छोटे कार्य जो भी थे, रास्ते, नाली, पथ प्रकाश, पेयजल से संबंधित जो कार्य थे उनको भी किया और साथ में जो नगर के अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य थे, अन्य जो विकास कार्य थे, उनको हमने आगे बढ़ाने का काम किया और कुछ बड़े कार्य जो है वो निश्चित रूप से वो पूरे नहीं हो पाए, पर उनको हमने शुरुआत किया। जैसे कि पार्किंग का काम जो है 2009 से यहाँ पर पैसा आया हुआ था, 50 लाख रुपए की धनराशि हमारे पास पड़ी थी, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें हमने टेंडर प्रक्रिया करके उसका टेंडर भी लगाया और उसका काम भी चला और उसका काम जो है वो कुछ काम उसका हो भी गया है क्योंकि 85 लाख रुपए धनराशि थी और बाकी उसमें हमने करीब 47 लाख रुपए के हमने राज्य वित्त से उसमें नगर पालिका से पेमेंट भी किया। उसके बाद हमें धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई, उस धनराशि को लाने का हम प्रयास करेंगे अभी तुरंत, क्योंकि अभी मैं सरकार में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव जीता हूँ। तो मैं निश्चित रूप से अभी शपथ ग्रहण के बाद मैं प्रदेश में जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी के पास मिलूंगा और अपनी समस्याएं जो है वो रखूंगा। और एक हमारा रैन बसेरा का काम वो रुका हुआ है, उसका भी हम जो है पैसा कुछ शासन के पास रुका हुआ है, उसको भी लाने का प्रयास करेंगे और इसका काम भी तुरंत हल करने का काम, इसको बनाने का काम करेंगे। साथ ही जो अन्य विकास कार्य है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था बागेश्वर के लिए और कुछ काम हम करे भी, हमने अपने नगर में सब लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है कि उन कार्यों को हमने किया भी है, चाहे वो विकास से संबंधित हो, सौंदर्यीकरण से संबंधित हो, नगर को सुंदर बनाने से संबंधित हो, नगर की गलियां टाइलीकरण से संबंधित हो, बहुत से काम हमने किए और उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और जो रह गए हैं निश्चित रूप से जो है इस कार्यकाल में मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, क्योंकि जनता ने देखा है विकास, उन्होंने आज देखा है विकास की विकास कैसे होता है, कितना होता है। इससे पहले भी नगर पालिकाएं थी, पर लेकिन जो अभी काम जो लोगों ने देखा है उन कामों की लोगों ने सराहना भी की है और उस पर मोहर भी लगाई है। अध्यक्ष जी, जो अभी चुनाव के दौरान आपके द्वारा 51 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया है, तो इनमें से कौन से ऐसे काम होंगे जो आप प्राथमिकता से करेंगे? देखिए, मैंने अभी अपने चुनावी प्रचार के दौरान जो है मैंने एक संकल्प पत्र जारी कर रखा है कि हम किन कार्यों को करेंगे। देखिए, पहले तो जो पिछले कार्यकाल के जो कार्य जो करने थे हमने, वो जो है कोविड की वजह से 2 साल कोविड रहा, 3 ही साल हम लोगों को मिल पाया, तो कुछ काम हमारे उस पर रुक गए थे और मैं सरकार में नहीं था, उसका भी खामियाजा थोड़ा-सा हमको भुगतना पड़ा था। तो उन कार्यों को तो हम आगे बढ़ाएँगे। साथ ही अभी मैंने जो है 51 सूत्रीय अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है, क्योंकि मैं इन 5 सालों में मैं वार्ड-वार्ड में घूमते रहा, हर जगह मैं घुमा हूँ, प्रत्येक वार्ड में गया हूँ और जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनको मैंने देखा है नज़दीक से। तो उन समस्याओं को लेते हुए मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में 51 सूत्री जो संकल्प है, उनमें से हम उनको हम करने का काम करेंगे और उनमें से प्रमुख रूप से जो है जो मैंने प्रथम अपना रखा था, वो रखा था जो पिछली बार भी मैंने किया था, जो हमारे बाजार में जो आवारा जानवर वगैरह हैं और जो हमको खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे जहाँ पर भी मंडल सेरा, बिलोना, नदी गांव, कठायत बाड़ा ऐसी क्षेत्रों में जो है खेती को नुकसान पहुंचाते हैं और आम राहगीरों को भी बाजार में भय का माहौल रहता है। तो हम सर्वप्रथम इन आवारा जानवरों को सुरक्षित स्थान, इनके गौसदन तक इनको पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ ही जो है मैंने बहुत लंबी लिस्ट है, मैं अब एक एक लिस्ट आपको बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक तो हमारा जो था कि जो है जो हमारे नगर क्षेत्र में जो किन्नर हैं, किन्नरों द्वारा जो बधाई जो ली जाती है लोगों से, वो बधाई में जो है बहुत से लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को
अत्यधिक पैसे की मांग की जा रही है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए हम प्रशासन और उन किन्नरों को जो बैठा के एक हम निर्णय निकालेंगे कि आप कितनी धनराशि आप लेंगे। और साथ ही जो है हमारी वार्डों की समस्याएं हैं, काफ़ी काफ़ी वार्डों में हमारी बहुत समस्याएं हैं। जैसे मंडल सिरा में आप देखेंगे जल भराव की समस्या है, उसके लिए कुछ समाधान हमने किया है पहले भी, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि हम उसका समाधान करने के लिए। और हमारा एक सूरज कुंड से जो पुल का लिंक होना है, एक ट्रामा सेंटर की सड़क बनना है, और जल निकासी के लिए कुंती नाला और दुंगाड़ नाला और भनार नाला, तो ये सब है हमारे पास। तो उनकी जल निकासी के लिए जो है इसका प्रस्ताव बना के शासन को भेजेंगे, और उसमें जल्द जल्द से जल्द जो है पैसा स्वीकृत कराते हुए इन कामों को करने का काम करेंगे। साथ ही अन्य समस्याएं वो भी है हमारे, जैसे बिलोना वार्ड है, वहाँ पर भी अनेक समस्याएं हैं, वहाँ पर सड़क की मांग है। हमारे नीलेश्वर के आसपास जो बागनाथ वार्ड में है, वहाँ पर भी सड़क की मांग है, वहाँ पर भी हम सड़क पहुंचाएंगे। इससे पूर्व भी हमने नगर पालिका के माध्यम से 4 सड़कें हमने बनाई थी। एक मज्जा खेत में बनाई थी, एक हमने कठायतवाड़ा में बनाई थी, एक भागीरथी में बनाई थी। तो इन कामों को हम करेंगे। एक हमने जुल्किया में बनाई थी, नदी गांव में। तो हम छोटे छोटे सड़कों का भी निर्माण करेंगे, और रास्ते वगैरह तो हम करेंगे ही। और मंडल छेरा में भी बहुत से ऐसे रास्ते बनाए जो बहुत समय से बंद थे या संकिरे थे या कहीं पर है नहीं, ऐसे हम बनाएंगे। तो हम सभी वार्डों को, 11 वार्डों में जो भी समस्याएं हैं, चाहे पेयजल की हो या रास्तों की हो, या जो हमारे पुराने प्राकृतिक स्रोत हैं, धारे हैं, उनका सौंदर्यीकरण हो, उनका रख रखाव हो, तो ये सब काम हम करेंगे। और भी बहुत से काम है, मैं अब बहुत सारी लिस्ट है ये। और एक कार्य का और है हमारा, जो है कूड़ा निस्तारण का। जो हमारा कूड़ा निस्तारण है वो पुलिस लाइन में होता है। उसके लिए मैंने अपने कार्यकाल में, जो बहुत लंबे समय से जो है बहुत ज़्यादा विवादित भी था और वो काम हो नहीं पा रहा था, उस काम को हमने किया। हमको शासन द्वारा उसमें जो है 40 नाली भूमि मिली है, तो वहाँ पर हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड बनेगा। उसके लिए पैसा भी हमारे पास आया है, और उसके लिए हम टेंडर प्रक्रिया करके बहुत जल्दी उसमें उसका काम प्रारंभ कराएंगे। तो ये बहुत से काम है, मैं अब 51 सूत्री काम के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो मैं आप संकल्प पत्र सभी को गया है, तो हम उसमें जो है प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम करना स्टार्ट करेंगे। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान आप पर अन्य प्रत्याशियों द्वारा कई आरोप लगाए गए। एक जो सबसे बड़ा आरोप था वो पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप आप पर लगाया गया। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा कि काफी वीडियोस भी वायरल हुई कि आरटीआई निकाल दिया और काफी अन्य चीजें हमने देखी, तो उनका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैंने ज़्यादा तो देखा नहीं, मैंने थोड़ा-थोड़ा सा मैं देखा मैंने। पर आरटीआई में अगर आप सूचना माँग रहे हैं, आपको जो सूचना मिल रही है, उससे भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है। भ्रष्टाचार साबित करने के लिए आपको उसकी जाँच करानी पड़ेगी, और जो आपने सूचना के अधिकार में जो आप बोल रहे हैं, वो सब काम हुए हैं। यदि आप उत्तरायणी की बात करते हैं, उत्तरायणी में कितनी इनकम हुई, कितना खर्च हुआ, कितना हमारा जो हमने एक्टिविटीज़ की उसमें खर्च हुआ, तो वो सब तो स्पष्ट है ना। वो तो हमने, जब उत्तरायणी की बैठक होती है तो उसमें हम आय व्यय सब देते हैं, उसमें पूरा लिखित में देते हैं। वो सब तो, उसको तो कुछ उसमें सवाल ही नहीं उठता है। और अगर भ्रष्टाचार हुए तो आप साबित कीजिए। अगर पहले, जनता बहुत समझदार है, अगर भ्रष्टाचार हुई है तो विकास कैसे होता। हमने भ्रष्टाचार को रोका है। जब मैं 5 साल पहले यहाँ पर आया था, तो मैंने देखा कि किस प्रकार से जो है, कहाँ पर काकर हम जो है किस किस चीज़ में हम लगाम लगा सकते हैं। हमने जो फिजूल खर्ची थी उसमें हमने लगाम लगाया। अगर आप भ्रष्टाचार कहेंगे तो भ्रष्टाचार के नाम पर मैंने उसको खुद रोका है। अगर हमारा कर्मचारी अगर कहीं से कहीं उसमें लिप्त भी है तो हमने उनका सीट चेंज भी की है, हमने बहुत चीज़ परिवर्तन किया है। ऐसे सूचना का अधिकार तो आप कभी भी ले लो। हमने टेंडर प्रक्रिया से हमने कर रखे हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता कि जो टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हुए हैं। आप जितने भी काम हुए हैं, आप हमारे नगर क्षेत्र में जितने सौंदर्यीकरण के कार्य हुए हैं या जो हमारे वार्डों में काम हुए हैं, सारे हमारे ओपन टेंडर लगे हैं और ठेकेदारों ने टेंडर लिए हैं, रेट भरे हैं। और रेट, अगर कहीं पर रेट ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकते हैं। वो जो हमारे रेट होंगे उसको जो है टेंडर, जो हमारी समिति बनती है, टेंडर स्वीकृत करने के लिए समिति बनी है जिलाधिकारी के नेतृत्व में, वो उसको स्वीकृत करती है। उसमें पालिका का कहीं से कहीं तक कुछ भी लेना या देना नहीं है कि आप किस रेट में तय कर रहे हैं, उसको स्वीकृत करती है। तो ये सब समझदारी है। ये लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं, तो ये इनकी नादानी है कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार साबित करने के लिए जो है आपको सूचना का अधिकार नहीं, आप खुद ही उसको वो कर सकते हैं। आप सूचना के अधिकार में आपने लिया, सूचना है जो हुई है वो मिले हैं आपको, वो स्पष्ट है, वो जनता के सामने है, जनता देख रही है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो काम हुआ है या काम हुआ है। तो आप, अगर भ्रष्टाचार हुआ तो काम नहीं हुआ होता। आज काम हुआ है, विकास हुआ है नगर का। जो है हमने बहुत से काम हमने किए हैं, नगर में काम दिख रहे हैं। कितने काम मैं गिना दूंगा आपको, अनगिनत काम है। इसके पूर्व के कार्यकालों के काम गिना दीजिए, तब हम कहें कि हाँ ये काम हुआ था। आज हमने बहुत ठोस ठोस काम कर रखे हैं, और जो काम हुए हैं वो क्वालिटी के साथ हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने नगर क्षेत्र में बहुत से
काम ऐसे किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, लोग सोच नहीं सकते थे। जो व्यू पॉइंट हमने बनाया वहां पर लोग दुकान बना सकते थे। जब मैं बना रहा था लोग सोच रहे थे कि दुकानें बना रहे हैं, ये दुकानें बेच सकते थे। हम चाहते तो हम भी वहां पर दुकानें बना के बेच सकते थे, पालिका की इनकम कर सकते थे, पर लेकिन हमने लोगों के बैठने के लिए बनाया। हमने घाटों का सौंदर्यीकरण किया, हमने पार्क बना रखे हैं। हमने चंडिका में आप ऐसी जगह पर पार्क बना रखा है, आप देखिए कितना कैसी पहाड़ी जगह थी, पथरीला जगह था वहां पर पूरा, उसको हमने वहां पर पार्क बनाया। हमने नीलेश्वर में पार्क बनाया, हमने विकास भवन रोड पर पार्क बना रखा है। तो बहुत जगह हमने ऐसे काम कर रखे हैं। तो ये लोग जो है इनकी नादानी है, ये सूचना के अधिकार में लिए हुए कार्यों को अगर भ्रष्टाचार कह रहे हैं तो फिर समझे कि जितने भी विभागों में काम होते हैं वो सब भ्रष्टाचारी है। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, और जनता समझदार है, जनता समझती है, और जनता ने समझदारी से काम लिया है, और उन्होंने विकास के नाम पर काम को वोट दिया है। और आप देख रहे हैं भारी बहुमत से हम जीते, और इतना अंतर रहना बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कांग्रेस प्रत्याशी गीता रावल जी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया है कि अगर आप सौंदर्यीकरण को विकास कहेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें क्या जवाब दूं, जनता ने जवाब दे दिया ना। कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया, वो भी आप देख रहे हैं मात्र 2000 वोट 2100 वोट मिले हैं, और हमें कितने मिले हैं, उनसे 3 गुना ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ज्यादा वोट हमको मिले हैं। तो जनता ने वहीं पर उनको जवाब दे दिया है, उसमें मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, जनता ने अपना मत भी दे दिया है और जवाब भी दे दिया है। तो वो सौंदर्यीकरण है, विकास है, या जो उनके द्वारा कहा जा रहा था, वो क्या शब्द कहा जा रहा था, मेकअप किया है या कुछ बोला जा रहा था, तो वो सब जो है जनता ने देख लिया है, और वो देख भी लिया है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर मेकअप हुआ होता तो वो उतर जाता, तो वो धुल जाता। तो वो मेकअप जो है, मेकअप नहीं कहेंगे इसको, विकास कहेंगे। ये विकास भी है, सौंदर्यीकरण भी है। देखो सौंदर्यीकरण भी, सौंदर्यीकरण क्या है मतलब, देखो हमने बागेश्वर हमारा धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है। इसका अगर सौंदर्यीकरण, हर शहर में सौंदर्यीकरण होता है। आज स्मार्ट सिटियां बन रही है, तो स्मार्ट सिटी क्या सौंदर्यीकरण से नहीं बनती है? तो सौंदर्यीकरण से बनती है। आज हमने गलियों में टाइलें लगा दी, या गलियों में हमने पत्थर बिछा दिए, या हमने घाटों में हमने बैठने के लिए व्यवस्था बना दी, घाट में हमने सुंदर सुंदर घाट बना दिए, या हमने व्यू पॉइंट बना दिए, तो ये सौंदर्यीकरण तो हुआ। तो इसको आप कहेंगे मेकअप है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी सोच है। लेकिन ये सौंदर्यीकरण विकास है, बागेश्वर को आगे ले जाने का है। बागेश्वर, उसकी आज जनता उसकी तारीफ कर रही है, जो बाहर रहते हैं वो भी उस काम की तारीफ कर रहे हैं, आ रहे हैं वहां पर, सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। कई हमने सेल्फी पॉइंट भी बना रखे हैं। तो ये सब सौंदर्यीकरण में आता है। इसको बागेश्वर की प्रगति में ही इसको जोड़ा जाए, निर्माण कार्यों के साथ साथ। पर्यटकों को आकर्षित करने का एक तरीका भी इसे हम कह सकते हैं, जो ये आप सौंदर्यीकरण जो सब बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो रोजगार से भी जुड़ा है। देखिए, अगर सौंदर्यीकरण होता है, आज हमने यहाँ पर अभी मैंने कर रखा है इसमें कि मिनी झील की हमने बात कर रखी है। अगर यहाँ पर एक झील बन जाए, क्योंकि हम देख रहे हो आप उतरैनी में हम लोग जो है एक अस्थाई बांध बना के हम यहाँ पर नाव चला रहे हैं, लोग उस नाव में बैठ रहे हैं, हम वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर वहां पर एक छोटी सी झील बन जाएगी, तो वो भी तो सौंदर्यीकरण में आया। तो उसमें वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे, नाव भी चलेगी, अलग अलग स्पोर्ट्स बाइक वगैरह चलेंगी, तो वो भी तो सौंदर्यीकरण है। उससे टूरिस्ट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे व्यापारी हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो ये सब जो है सौंदर्यीकरण भी एक विकास का ही एक पहिया है। अध्यक्ष जी, हमारे नगर में 2 बाईपास हैं, जिनमें दोनों में अभी डामरीकरण कुछ ठीक ढंग से नहीं है कह सकते हैं हम। और अब आप हैं ट्रिपल इंजन सरकार का हिस्सा, तो आप अपने स्तर से क्या इस पर काम करेंगे? देखिए, बागेश्वर में जो बाईपास सड़कें बन चुकी हैं वैसे, तो उसमें जो है कुछ जो हमारी बाईपास हैं, एक कफलखेत वाली है और एक है हमारी पुलिस लाइन वाली, उसमें अभी डामरीकरण नहीं हुआ है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मैंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि उसमें जल्द से जल्द हम टेंडर प्रक्रिया करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। एक हमारा नदी गांव में जो सड़क जो रुकी हुई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और मैंने अपने घोषणा पत्र में जो संकल्प पत्र जारी कर रखा है, उसमें सब कुछ लिखा है मैंने। अभी मंडल सिराकी है, मंडल सिराकी भी कई काम नहीं हो पाए हैं, उसमें सड़क जो काम पीपल चौक विवेकानंद वाली सड़क है, उसका भी हम काम कर रहे हैं। उसमें कुछ काम हमने अभी किया है, कुछ हमारी उसकी एक डीपीआर शासन को गई है, और बहुत जल्द उसमें स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, और वो काम भी होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जल्दी जल्दी ये काम हो, क्योंकि ये काम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होने हैं। जो नगर पालिका के काम है उनको तो हम करेंगे, साथ ही अन्य विभागों के काम के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि मज्जाखेत हो गया और मंडलसेरा, कफलखेत और नगर के कई अन्य इलाकों में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। मतलब जनता को काफी समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो कब तक आप अपने स्तर से क्या करेंगे और कब तक इस समस्या का समाधान मिलेगा? देखिए, पेयजल की समस्या भी मुख्य समस्या है,
और नगर पालिका ने अपने स्तर से हमने पिछली बार भी किया। एक मज्जा खेत पेयजल योजना थी जो स्वैप द्वारा चल रही थी, उसको भी पहले हमने अपने हाथों में लिया, नगर पालिका के हाथों में लिया, पर लेकिन हमारे पास जरा टेक्निकल स्टाफ न होने के कारण से हमने उसको जल संस्थान को हैंड ओवर किया था। तो जल संस्थान उसको जो है विधिवत रूप से उसका संचालन कर रही है, और कुछ समस्या मज्जा खेत में जरूर है, उसके लिए हम पंपिंग योजना की बात हम करेंगे, और हमारी मनहरबुंगा पंपिंग योजना वो चल चुकी है, और एक हमारी बृहद जो बहुत लंबे समय से लंबित है, मंडल सेरा पेयजल योजना, वो जो है पूरी तरह से उस पंपिंग योजना बन चुकी है। और मैं समझता हूँ कि मार्च तक जो है, क्योंकि लाइनें भी बीत चुकी हैं, घर घर लाइनें भी बीत चुकी हैं, और उसका सेटअप भी तैयार हो चुका है, टैंक भी तैयार हो चुका है। मैं समझता हूँ मार्च अप्रैल तक जो है विधिवत रूप से जो है मंडल सेरा, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा समस्या है पानी की, वो उसका समाधान भी शायद मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। तो मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि उसके अलावा भी जहां पर भी अगर पानी की छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो हम नगर में भी, हमारे पास जो है 14-15 वित्त का पैसा आता है, उसके माध्यम से हम छोटी छोटी योजनाएं, जो धारे वगैरह या कोई प्राकृतिक स्रोत है, तो वहां से अगर पेयजल लाइन या टैंक बनाना है, तो वो काम भी हम करेंगे। अपने हमारे सभासद जो जीत के आए हैं, वो लोग सब अपना समस्याएं रखेंगे और प्रस्ताव देंगे, हम बोर्ड बैठक में उनको प्रस्तावित पास करते हुए और बड़ी योजनाओं को जल निगम और जल संस्थान के माध्यम से कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि नगर के काफी लोगों ने काफी टाइम से सिविल लाइन की जो मांग करी हुई है, आपके द्वारा पिछले कार्यकाल में भी कहा गया और इस बार भी आपने अपने सूचना पत्र में जारी किया है कि आप सिविल लाइन के लिए काम करेंगे, तो कब तक ये जनता के लिए उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, नगर में जो है सीवर लाइन जो है, वो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन दास जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उनके कार्यकाल में वो स्वीकृत भी हुआ है, और उस पर जो है जल निगम काम भी कर रही है, और उस पर कुछ काम हमारा कुछ हद तक हो भी गया है, क्योंकि उसको बागेश्वर की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि कुछ जो है उन्होंने अलग अलग स्थानों पर स्टेप वाइज उसको बनाया गया है कि उसको 2-3 पार्टों में बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उसकी फाइल चल रही है। मैं अपने माननीय विधायक श्रीमती पार्वती दास जी के साथ मिलकर शासन में इस विषय में वार्ता भी करूंगा, और इसका समाधान करने का पूरा प्रयास मैं शासन स्तर पर करूंगा। अध्यक्ष जी, जो आपका पिछला कार्यकाल खत्म होते होते कुछ टेंडर आपके द्वारा विकास कार्यों के लिए लगाए गए थे, उनकी अभी क्या स्थिति है और आगे उन पर क्या काम किया जाएगा? जी देखिए, मैं जब मेरा कार्यकाल समाप्ति की तरफ था, तो मैंने 1-2 महीने पहले जो है नगर के जो है वार्डों के जो हमारे प्रस्ताव पास थे, और उनमें मैंने विकास कार्यों के जो है टेंडर मैंने लगाए थे, और मैं टेंडर के साथ साथ मैं बॉन्ड भी करके आया था। तो वही विकास कार्य, करीब 6 करोड़ से अधिक के विकास कार्य थे वो। उन कार्यों में इन प्रशासक काल में क्या काम हुआ, वो भी हमने देखना है। अभी हम जाके देखेंगे कि कितने काम उसमें हुए हैं, कितने अधूरे हैं और कितने नहीं हुए हैं। तो उनको भी हम एक एक काम जो है, उनकी एक एक फाइल हम देखेंगे, और कितनी पेमेंट हुई है। उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सी चीज़ों का मैं टेंडर करके गया था। जैसे मैं 6 ई रिक्शों का टेंडर करके गया था, तो वो ई रिक्शे पता चला है कि आए हैं, पर अभी तक वो संचालित नहीं हो पाए हैं, और किस कारण से नहीं हो पाए हैं उसकी भी मैं उसकी भी जांच कराऊंगा उसकी भी। और उसके साथ मैं 2 कूड़ा वाहनों का भी मैं टेंडर करके आया था, और उसका भी मैं देखूंगा। और एक हम सीवर सेक्शन मशीन का भी करके आए थे, शायद वो क्रय कर लिया गया है, तो उसको वो भी संचालित नहीं हो पाया है अभी, उसका भी हम करेंगे। और वाटर प्यूरिफाई का मैं करके आया था टेंडर का, और बॉन्ड सब करके आया था, वो शायद लग चुके हैं शहर में। और उसके अलावा भी कई प्रस्ताव हम पास करके आए थे, उनमें क्या काम हुआ और इस प्रशासक काल में कितने कार्य हुए, उन सबको अब शपथ ग्रहण होगा, तो उसके बाद हम एक एक करके कार्यों को देखेंगे कि कैसे हुए हैं, और वार्डों में क्योंकि हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में मैं प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक काम को देखने में गया हूँ कि गुणवत्तापूर्वक हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई अगर खराब भी हो रहा है तो उसको हमने तुड़वाने का काम भी किया है, दोबारा करवाने का काम भी किया है। तो ये सब काम हम अभी दोबारा हम देखेंगे, और जनता के बीच में जाएंगे, और जनता के बीच से हम प्रस्ताव भी लेंगे कि क्या क्या काम हमारे इम्पोर्टेंट हैं, और जो पहले प्राथमिकता के आधार पर होने हैं उसको भी हम करेंगे। अभी शपथ ग्रहण होता है, तो उसके बाद हम वार्ड वार्ड में जाके मीटिंग भी करेंगे हम, और जनता के बीच में जाएंगे, जनता से हम समस्याएं भी लेंगे और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा विश्वास मैं जनता को दिलाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि दूसरी बार जीते हैं। अपने विकास के दम पर ये दूसरी बार चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी के साथ मैं रोहिणी जोशी।